मान लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। सेलिंग तो बहुत ह्यूज आ गया देखो, अच्छा पोजीशन को एग्जिट कर दिया, अगर होप में होल्ड कहते हैं ना कि रिकवरी करेगा तो वो नहीं करता। जैसे कि मैं लाइव वीडियो में बोला था, जितना ज़्यादा सेलिंग करेगा उतना ज़्यादा क्लोजिंग प्राइस का जो सेलर है प्रॉफिट में आ जाएगा। होल्ड करने का कोई महत्व नहीं है। जो भी होल्ड किया होगा ना ईगो वगैरह में कि ये मार्केट ऐसे नहीं गिर सकता, रिकवरी वगैरह करेगा, कैपिटल साफ हो गया होगा। खैर यहाँ पर अब देखो 2 दिन पहले ही देखो कितना अच्छा मार्केट रिकवरी किया था, 58,500 का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था। बहुत सारा लेवल का उस टाइम पे ब्रेकआउट किया था, सब कितना जन का माइंडसेट पॉजिटिव हो गया होगा। तभी मैं बोला था फ्लैट ओपनिंग करके जैसे अपसाइड वगैरह जा रहा है, जैसे ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, ये वैसे जा नहीं पाएगा। तो उसके बाद इतना ज़्यादा सेलिंग आ गई तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर खैर मार्केट किया तो है। अब वही बात है देखो, क्लोजिंग से गिरा है, इसमें रिटेलर तो अपना पोजीशन बनाया ही होगा, पर वो प्रॉफिट में बैठ चुका है। जो प्रॉफिट में बैठ चुका है हम उसको टारगेट वगैरह नहीं कर सकते। पर दूसरा बात क्या ना, एसएल वगैरह भी नहीं है डाउनसाइड बायर का, तो वही बात है, हम लोग को सेलिंग करने में दिक्कत हो सकता है। पर ऑल ओवर के ना जिसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते वहाँ हम लोग पोजीशन नहीं बना सकते, बाइंग का पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पर यहाँ पर एक और सिनेरियो है देखो, गैप ओपन हुआ ना इधर ही किधर आसपास, ये जो लेवल है ना इधर किधर आसपास ओपन हुआ। देखो यहाँ पर अब दो दो तरीके के यहाँ पर सेलर अवेलेबल है। पहला सेलर तो वो जो यहाँ पर प्रॉफिट में बैठा है, दूसरा सेलर वो जो फोमो में बाय किया है, वीक सेलर। अब देखो वीक सेलर का एसएल कहाँ होगा, यहीं आसपास कहीं पर होगा। जो प्रॉफिटेबल सेलर है उसका एसएल कहाँ होगा, डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा, या तो ये 500 के आसपास होगा। अब देखो गैप अप अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो गया तो वो जो वीक सेलर है वो तो खुद ही निकल जाएगा। अगर वो निकल जाएगा तो हम लोग के पास क्या चारा बचता है, सेलिंग करने का। क्योंकि प्रॉफिटेबल सेलर को तो हम लोग टारगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। गैप ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वही बात है, दोनों प्रॉफिट में बैठे हैं, हम लोग को क्या जाना पड़ेगा, सेलिंग से जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लोग को गैप डाउन ओपन अगर देखने को मिल गया, गैप डाउन ओपनिंग में क्या होगा देखो, दूसरे लोग का साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाएगा, प्लस हम लोग को प्रीवियस इतना ह्यूज सेलिंग वगैरह ही देखने को मिल रहा है, और ऊपर से डाउनसाइड बायर का एसएल भी नहीं है, तो रिकवरी आ सकता है। समझ रहे हो? प्रॉफिट में बैठा हुआ है सेलर, ये चीज़ मैं मानता हूँ। पर उस टाइम पे इंट्राडे में ओपनिंग अगर खराब हो गया तो हर कोई सेलिंग करेगा, मार्केट ऐसे वर्क नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन में बाइंग करेंगे। गैप डाउन में बाइंग करेंगे, गैप अप में सेलिंग करेंगे, फ्लैट में सेलिंग करेंगे। आई होप तुम समझ पा रहे होगे। निफ्टी का चार्ट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। निफ्टी में भी देखो अच्छा खासा हम लोग को सेलिंग देखने को मिला है। ये भी जब 2 दिन पहले अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह करके क्लोजिंग किया था 24,350 के आसपास, तभी भी सबको लग रहा था कि अब तो 350 पॉइंट ऊपर है, 24,000 के ऊपर है, तो अब तो मार्केट बहुत दिन तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। पर देखो 2 दिन बाद ही ब्रेक कर दिया। यार मार्केट वही करता है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। वही बात है, यहाँ पर भी हम लोग को डाउनसाइड मेजर बायर का एसएल वगैरह नहीं है, पर वही एक ही साथ सेलर भी तो प्रॉफिट में बैठ चुका है। तो जो प्रॉफिट में बैठ चुके हैं हम लोग उसको टारगेट ना ही करें तो ही हम लोग के लिए बेहतर है। इसमें भी गैप अप मिला तो वीक सेलर निकल जाएगा, सेलिंग साइड जाएंगे। फ्लैट में कितने दिन सोचेंगे बाइंग, कितने दिन सोचेंगे सेलिंग। पर वही बात है, प्रॉफिटेबल को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, सेलिंग साइड जाएंगे। गैप डाउन में हम लोग बाइंग से जाने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन में सेलर वैसे भी बायर का एसएल नहीं है, और यहाँ पर दूसरे लोग का साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाएगा। प्रीवियस चार्ट भी हम लोग को नेगेटिव है, तो दूसरे लोग ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग करेंगे, मार्केट में रिट्रेसमेंट का, रिकवरी का चांसेस है। गैप डाउन में बाइंग, फ्लैट और गैप अप में सेलिंग। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।